नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी अपना शो। दी अपना शो में आज हम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं। आपको बता दें, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा महिला सम्मेलन कराया गया है। बता दें आपको कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा कराया गया है। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। चलिए उनसे बात करते हैं कि ये सम्मेलन रसड़ा विधानसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुला हुआ है, राष्ट्रीय महिला मंच के राष्ट्रीय और होने वाले 2022 का जो चुनाव है, क्या इससे संदेश पहुँचेगा। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। और ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? देखिए, देश की आधी आबादी महिलाओं की है जी। और महिलाओं के साथ जो भी सरकारें बनी है भेदभाव कर रही हैं जी। तो इनको जागरूक करने के लिए हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से महिला सम्मेलन का कार्यक्रम हर विधानसभा में हम लोग करते हैं। जैसे पुरुष का करते हैं वैसे इनका करते हैं। इनको बता रहे हैं कि देखो, अपने लिए हक के लिए लड़ो। जब बेटियां पढ़ेंगी तभी वो सिपाही दरोगा बन सकती हैं, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बन सकती हैं। और विडंबना है देश में कि महिलाओं के शिक्षा पे जोर सरकार तो देती है लेकिन धरातल पे नहीं होता है। तो जब तक इनके दिमाग में बात न गूंजे कि बच्ची को पढ़ाना है, जैसे आप गाँव में देखेंगे जब बेटा पैदा होता है किसी के घर तो लोग सोहर गाती हैं, महिलाएँ जुट के। वही जब बेटी पैदा होती है तो सोहर नहीं गाती हैं, भेदभाव होता है। तो इससे निजात दिलाने के लिए कि जितना सोहर आप बेटा पैदा होने में गाती हो उतना सोहर आप बेटी के पैदा होने में गाओ। जितना पैसा बेटा को पढ़ाने में लगाती हो उतना पैसा बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। भेदभाव न करो, दोनों एक समान, बेटा बेटी एक समान। ये शिक्षा इन लोगों को दी जा रही है। और इनके माध्यम से जो हम लोग सरकार बनाने के लिए जो इनका 50% वोट है, घरेलू बिजली का बिल हम लोग 5 साल माफ़ करना चाहते हैं। प्रदेश में हम लोग जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं। गरीबों का इलाज फ्री में कराना चाहते हैं। हम लोग जैसे गरीब समाज को मोदी जी ने 10% आरक्षण दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन 52% पिछड़ों की आबादी है, उनको भी आप आरक्षण देने की घोषणा करो, तब आप इनके बीच में वोट मांगने आओ। इन्हीं तमाम बिंदुओं को हम लोग गाँव में समझाने का बुला करके प्रयास करते हैं। जी। अब तो ये तो हो गई महिलाओं को सम्मान के लिए। अगर देखा जाए तो 2017 में आप भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनाई। इस टाइम आप समाजवादी पार्टी के सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2017 में जब आप समर्थन किए तो सपा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस बार क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी की सरकार बन जाएगी? पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। आप जहां बलिया में खड़े हैं 7 सीट है, 7 जीत रहे हैं। गाजीपुर की 7 जीत रहे हैं, मऊ की 4 जीत रहे हैं, आजमगढ़ की 10 जीत रहे हैं, अम्बेडकर नगर की 5 जीत रहे हैं। आप इतने दूर में एक सीट बता दीजिए जहां भाजपा जीत रही हो। हम उसके साथ थे तब वो पूर्वांचल में चुनाव जीती। आज हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हमारे साथ प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी है, बाबू रामपाल की पार्टी है, रामसागर बिंद की पार्टी है, हमारे अनिल चौहान की पार्टी है। तो हमारे साथ जो आपके प्रेमचंद कश्यप हैं, गुलाब खंघार हैं, सतीश बंजारा हैं, तो ये तमाम जो हमारे साथ छोटे छोटे दल मिले हुए हैं, तो वो अपनी अपनी जाति में जाकर समझा रहे हैं। और बड़ी पैमाने पर प्रदेश की जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से, इनके आतंकवाद से और योगी मोदी के ललका सांड से सब परेशान है। छुटकारा चाहती है जनता। इस नाते अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। एक सवाल और है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बलिया जिला में सबसे ज़्यादा अगर हाईलाइट सीट है तो वो है रसड़ा विधानसभा सीट। क्या लगता है कि इस बार, जैसे कि आपको हम बता दें और आपको मालूम भी है कि पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह जी समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं, तो क्या लगता है कि होने वाले 2022 का जो चुनाव होगा और रसड़ा विधानसभा की जो सीट होगी, क्या लगता है कि इस बार गठबंधन पूरी तरीके से हावी होगा? देखिए, अगर पुराना रिकॉर्ड जोड़ लेंगे तो गठबंधन के पास 80,000 वोट हैं आज के तारीख में, खाली पुराना रिकॉर्ड। और जब नया रिकॉर्ड जोड़ेंगे तो जाएगा 1 लाख के पार। 1 लाख के पार जाएगा। जैसे ही बढ़ा दिए ना कि 60 से बढ़ा करके 100 पार कर दिए, तो वैसा ही अब कल तक भैया हमारे चंद्रशेखर भैया अलगे रहना तही पौना 38,000, हम अकेले रहे तो हम ले गए 46 पर। भाजपा का यहाँ कै वोट है? वोट तो है नहीं। तो हमारा 40 और इनका 38, तो यह दोनों मिला के 80 पहुँचा दिली लगभग। अब हम लोग 100 पार जाने वाले हैं, 1 लाख के पार जाएंगे। आप देख लीजिएगा जो रिजल्ट आएगा। यहाँ लड़ाई नहीं है, पूरे प्रदेश में लड़ाई नहीं है। और ये जनता को जानकारी हो गई कि ये जीतेंगे तो
योगी के यहाँ चले जाएंगे, मोदी के यहाँ चले जाएंगे, और यहाँ से मोर्चा से जो जीतेगा वो अखिलेश के यहाँ बिजली का बिल माफ़ कराने जाएगा। जी जी। और सर एक सवाल और है, अगर देखा जाए तो जनता जो रसड़ा की है बहुत कंफ्यूज है कि यहाँ से सापा अपना कैंडिडेट उतारेगी या स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी उतारेगी। आप गठबंधन अगर देखा जाए तो 400 ज़्यादातर लोगों की यही मतलब बीच में एक मैसेज है कि हो सकता है कि स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी के कैंडिडेट उतरेगा। 403 सीटों पर जी। हमारा मोर्चा, हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा, जी चाहे वो सपा लड़े चाहे भाजपा लड़े, दोनों एक है। जी जी, वो तो ठीक है गठबंधन हम लोग लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच में है कि रसड़ा की जो सीट है स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी के हक में है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसकी सही जानकारी आचार संहिता की घोषणा के 10 दिन बाद हमसे मिलिएगा तो हम बता देंगे किसको मिलेगा। ठीक है, ओके।